वेलकम टू द केमिस्ट्री पॉइंट। आज मैं आपको जो हमने एल्किल हैलाइड और एल्किल हैलाइड के अंदर हेलोफॉर्म रिएक्शन पढ़ी थी उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। उसकी क्रियाविधि पढ़ेंगे हम, और क्रियाविधि के अलावा कौन कौन से जो यौगिक है वो हेलोफॉर्म अभिक्रिया देंगे, वो एक छोटा सा वीडियो है। मैं बीच बीच में जो भी रिएक्शन आती है, नेम रिएक्शन है, उन सभी नेम रिएक्शन का मैं मैकेनिज्म है वो छोटे छोटे वीडियो के अंदर डालूंगा, तो आप इसे अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और आपके लिए ये फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, तो देखिए हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन के अंदर हमने देखा था जो एल्किल हैलाइड के अंदर हमने ट्राई हैलाइड बनाए थे, जिसके अंदर हमने क्लोरोफॉर्म भी बनाया था, आयोडोफॉर्म भी बनाया था और ब्रोमोफॉर्म भी बनाई थी। ठीक है, और उनका निर्माण है वो किसके अभिक्रिया के द्वारा था? वो हेलोफॉर्म अभिक्रिया के द्वारा हुआ था, इसीलिए इस अभिक्रिया का नाम हेलोफॉर्म या उत्पाद का हेलोफॉर्म नाम दे दिया। जैसे आयोडोफॉर्म आई होता है तो Br होता है तो ब्रोमोफॉर्म, और Cl होता है तो क्लोरोफॉर्म। ये अभिक्रिया किसमें हुई थी? क्षारीय माध्यम में हुई थी। और देख कौन रहे थे? ऐसे अल्कोहल जिसमें कम से कम एक मेथिल समूह पाया जाता हो, और वो कौन से कार्बन के ऊपर उपस्थित होना चाहिए? जिस कार्बन के ऊपर अल्कोहल का OH ग्रुप या समूह उपस्थित होता है, उसी कार्बन के ऊपर यदि मेथिल समूह उपस्थित होता है तो वह अल्कोहल हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वे अल्कोहल जिसमें बीटा मेथिल समूह हो या अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ कोई मेथिल समूह हो, ठीक है ना, तो वो क्या देंगे? हेलोफॉर्म रिएक्शन। या हम एल्डिहाइड अथवा कीटोन की बात करें तो एसिटाल्डिहाइड, केवल एल्डिहाइडों में केवल एक एल्डिहाइड है एसिटाल्डिहाइड जो हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है। इसके अलावा कोई भी एल्डिहाइड है वो हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देता है। इसके अलावा कीटोन की बात करें हम तो कीटोन है वो बहुत सारे हैं, वो हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। लेकिन कीटोन में भी ध्यान रखना है कि जिसमें कीटोनिक ग्रुप उपस्थित होता है उस कीटोनिक ग्रुप से डायरेक्ट एक मेथिल समूह उपस्थित होना चाहिए, तो वो क्या प्रदर्शित करेंगे? हेलोफॉर्म रिएक्शन प्रदर्शित करते हैं। होता कैसे है? देखिए, सबसे पहले इसमें क्या होगा कि जो हम फर्स्ट स्टेप लेंगे, ये 3 स्टेप के अंदर होता है हेलोफॉर्म कंप्लीट अभिक्रिया। सबसे पहले कि ये जो हेलोफॉर्म अभिक्रिया का प्रथम पद है, उस प्रथम पद के अंदर यहाँ पर हेलोजन लेंगे हम कोई भी। मैंने यहाँ पर क्लोरीन लिया है। ये क्लोरीन या हेलोजन इस क्षार के साथ क्रिया करता है, या यहाँ हमने जो हाइड्रोक्साइड लिए हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये जो हाइड्रोक्साइड लिए है उस हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है और हेलाइड बनाता है। और साथ में क्या बनाता है? हाइपोहेलाइट। साइड में क्या बनाता है? हाइपोहेलाइट। टै बोल रहा हूं मैं, लास्ट में डै नहीं बोल रहा हूं। हेलाइड अलग है और हेलाइट अलग है। ध्यान देखें, ये तो है हेलाइड जैसे क्लोराइड, और ये है हाइपोहेलाइट, यानी नाम क्या होगा इसका? हाइपोक्लोराइट। ठीक है ना, तो किसका निर्माण कर लिया इसने? मेन इसी में यही काम आएगा, हाइपोक्लोराइड। डै नहीं आएगा, इसमें टे आएगा, हाइपोक्लोराइट। ठीक है, देखो RITE, हाइपोक्लोराइट, आइड नहीं है। ठीक है ना, तो ये मेन काम जो मुख्य है वो अभिक्रिया के अंदर ये काम में आता है। क्या करेगा कि जैसे ही आपने ये हाइपोक्लोराइट का निर्माण कर लिया या हाइपोहेलाइट का निर्माण कर लिया है, ये हाइपोहेलाइट तो अगले पद में काम आएगा। सबसे पहले क्या करेगा? यदि हम अल्कोहल ले लेते हैं, यहाँ पर अल्कोहल आप प्राथमिक अल्कोहल नहीं ले सकते, क्योंकि प्राथमिक अल्कोहल में सिर्फ और सिर्फ आप एथिल अल्कोहल ले सकते हो, इसके अलावा प्राथमिक अल्कोहल नहीं ले सकते। द्वितीयक अल्कोहल है वो बहुत सारे ले सकते हैं आप। प्राथमिक अल्कोहल में आप एथिल अल्कोहल ले लेंगे, तो या तो यहाँ पर आप एथिल अल्कोहल ले लें, एथिल अल्कोहल लेंगे तो यहाँ पर R की जगह आ जाएगा H, और यदि एथिल अल्कोहल नहीं लेते हैं तो यहाँ पर देखो द्वितीयक अल्कोहल आपको लेना होगा। तो आपने द्वितीयक अल्कोहल लिया है। द्वितीयक अल्कोहल की क्या करेगा कि ये जो यहाँ पर OH ग्रुप है अल्कोहल का, इस OH ग्रुप के इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है वो कौन ग्रहण कर लेता है? ये वाला ऑक्सीजन ग्रहण कर लेता है। जैसे ही ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन ग्रहण करता है तो इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज। देखें क्या आएगा? इस हाइड्रोजन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज और इस ऑक्सीजन पर आएगा नेगेटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस ये OH है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, किसका? हाइड्रोक्साइड का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है OH, ये इसको बैलेंस कर देता है, अर्थात इसके साथ रिएक्शन करके, और ये इतना ग्रुप है वो किस रूप में निष्कासित हो जाता है? H2O के रूप में निष्कासित हो जाता है। जैसे ही ये H2O के रूप में निष्कासित होता है तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है ऑक्सीजन के ऊपर, और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आने के बाद में ये जो हाइपोक्लोराइट जो बना है
फर्स्ट स्टेप के अंदर जिससे अभिक्रिया प्रारंभ होती है, ये हाइपोक्लोराइट इस इस हाइड्रोजन के ऊपर आक्रमण करता है। क्यों? क्योंकि इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन, ये जो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बॉन्ड बनाने के लिए इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है ना? जैसे ये इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ दोनों के बीच में, इस ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में आते हैं, तो यहाँ पर क्या बना लिया इसने? डबल बॉन्ड बना लिया या द्विआबंध यहाँ पर बना लिया है। ठीक है, ये डबल बॉन्ड बना लिया। तो जैसे ये डबल बॉन्ड बनाता है यहाँ पर, तो ये यहाँ से H है वो इस O के साथ अलग हो जाता है। ठीक है ना? और इस ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन क्या करता है? देखो, ऑक्सीजन के पास पहले से इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लेके चला जाता है। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगा। किसके साथ है? यहाँ पर इस O के साथ है। तो जैसे ये इस प्रकार जुड़ेगा O H और Cl, तो ये OH के साथ जुड़ता है, तो O के साथ H जुड़ते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन लेके आता है, तो इस पे भी नेगेटिव है, इस पे भी नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ से देखो इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है साथ में, तो इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, तो इसके पास भी इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई? ज्यादा हो गई। तो इसलिए क्या करेगा कि ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको देता है? इस क्लोरीन को अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है, और क्लोरीन को देने के कारण क्या बन गया? OH नेगेटिव बन जाता है। ठीक है, अर्थात किसका निष्कासन होगा यहाँ पर? OH नेगेटिव का, यहां से इसके द्वारा OH नेगेटिव बन जाएगा और ये Cl माइनस बन गया। तो ध्यान दें, यहाँ पर OH नेगेटिव और Cl माइनस, या क्लोराइड या हाइड्रोक्सी लाइन फिर से बन गया है। और यहाँ पर किसका निर्माण हो गया? कीटोन का निर्माण हो गया। या तो आप कीटोन डायरेक्ट ले सकते हैं, और कीटोन डायरेक्ट नहीं लेते हैं तो मैकेनिज्म में पहला पद इस प्रकार से संपन्न होता है। जब पहला पद संपन्न हो जाता है तो उसके बाद में क्या होगा कि दूसरे पद के अंदर ये जो कीटोन बना है पहले पद के अंदर, ये कीटोन क्या करता है? फिर से जो हमने हाइड्रोक्सिल लिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, जो हाइड्रोक्साइड लिया है, उस हाइड्रोक्साइड का हाइड्रोक्सिल ग्रुप से फिर से रिएक्शन करता है। ये आक्रमण किस पे करता है? ये इस हाइड्रोजन पे करता है। कौन सा? मेथिल ग्रुप के हाइड्रोजन के ऊपर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, किसका? हाइड्रोक्साइड का हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसके ऊपर आक्रमण करता है, और यहां से ये जब अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में ये डबल बॉन्ड बनाने के लिए काम में ले लेता है, तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन दोनों है इसके, ये यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाने के काम आएगा। तो यहाँ पर बॉन्ड होने से देखो दो बॉन्ड ये हो गए, 1 3 4 5, इस कार्बन के पास बॉन्ड कितने हो गए? 5 हो गए। ठीक है ना? तो ये बॉन्ड 5 होंगे नहीं, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन कहां से जाएंगे? इस ऑक्सीजन के पास से चले जाते हैं, और यहाँ से एक जल के अणु का पुनः निष्कासन हो जाता है। और यहाँ देखिए ये कीटोइनॉल समूह बन गया है। ठीक है ना? इसको हम कहते हैं कीटोइनॉल टोटोरिज्म, हिंदी में कहते हैं इसको कीटोइनॉल चलावयवता समावयवता, यानी इसको चलावयवता समावयवता क्यों कहते हैं? कि यहाँ देखिए इस ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है, जबकि यहाँ पर इस कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ से इस ऑक्सीजन का स्थानांतरण इसके डबल बॉन्ड के रूप में, और इस डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर स्थानांतरण तो होने से कारण से यहाँ पर ये दोनों क्या हो रहे हैं? चलायमान हो रहे हैं। ठीक है, इसलिए क्या कहते हैं हमें? कीटोइनॉल चलावयवता समावयवता, या क्या कहते हैं इसको हिंदी में, इंग्लिश में कीटोइनॉल टोटोरिज्म। कीटोइनॉल टोटोरिज्म है वो, या कीटोइनॉल टोटोमेराइजेशन यहाँ पर क्या करता है? ये प्रदर्शित करता है। चलावयवता समावयवता यहाँ पर ये प्रदर्शित करते हैं, जो यहाँ पर ये मध्यवर्ती बनता है। मैंने इसको दोनों को ब्रैकेट में प्रदर्शित किया है। ये जो कीटोइनॉल बना है, ये कीटोइनॉल क्यों कहते हैं? यदि यहाँ से मैं इसको हटाकर यहाँ H कर दूं तो ये O गया। ठीक है ना? यहाँ पर OH हो गया, और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, तो ये कीटोन वाला डबल बॉन्ड है ये, तो क्या बन गया? कीटोइनॉल बन गया है। अब इस कीटोइनॉल पर, या तो इस कीटोइनॉल पर कोई हैलोजन अटैक करता है, या इस वाले जो कीटोइनॉल बना है इस पे दोनों में से किसी एक पर आक्रमण करता है। यदि इस पे आक्रमण करता है तो ये क्लोरीन क्या करेगा? जो Cl2 के रूप में है, ये एक क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। यहाँ पर बॉन्ड का जो क्लीवेज है या बॉन्ड का जो विभाजन है वो समास विभाजन नहीं होता, असमान विभाजन होता है, कि एक तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन त्यागता है। जैसे ये वाला क्लोरीन इलेक्ट्रॉन इसको देता है तो इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज, और इस पर कौन सा आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो पॉजिटिव चार्ज आने के कारण इस क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में कमी आएगी, तो ये इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण कर लेता है, और ग्रहण करने के कारण क्या हो जाएगा? यहां पर देखें, ये यहां से ग्रहण कर लिया, और ग्रहण करके क्या बना लिया? देखो एक क्लोरीन यहाँ पर जुड़ गया है। ठीक है ना? देखो जैसे इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करता है
इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बना लेता है और बॉन्ड बनाने पर क्या बन गया, Cl यहाँ पर जुड़ गया है। फिर से देखिए कि जैसे ही इस ऑक्सीजन के दोनों इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में आते हैं तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा, ये डबल बॉन्ड बन गया। जैसे ही डबल बॉन्ड बनता है तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा और टूट के क्या करेगा, इस क्लोरीन के पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में कमी है या इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी है, इसको इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो ये इसके साथ बॉन्ड बना लेता है। इसकी संयोजकता पूरी 4 हो जाती है। तो यहाँ देखिए 1 2 3 और 4 संयोजकता पूरी हो गई। और यहाँ से ये जो कार्बन है, इस कार्बन से क्या जुड़ जाएगा, ये क्लोरीन यहाँ से जुड़ जाएगा। यानी कहने का अर्थ है कि ये बॉन्ड यहाँ से टूटा है, वो बॉन्ड ऐसे बना लिया इसने, ठीक है ना। यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो बॉन्ड ऐसे बना लिया, तो इस प्रकार से बॉन्ड इसका बन जाएगा। तो ये इसको ये वाला जो डबल बॉन्ड आते हैं, ये से बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड इसके साथ बन गया। और यहां से इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने लिया है तो वो क्लोरीन क्या है, क्लोराइड के रूप में अलग हो गया, ठीक है। ये क्लोरीन क्या हो गया, यहाँ पे क्लोराइड के रूप में अलग हो गया है, ठीक है। या हम क्यों क्या कहें कि सीधा ही यहाँ पर CH2 के साथ, Cl2 के साथ हम क्रिया कराएं या X2 के साथ क्रिया करवाएं। तो ये देखो X2 है वो इसके साथ हो सकता है कि यहाँ से इसी प्रकार से एक पॉजिटिव बनेगा और एक नेगेटिव बनेगा। तो यहाँ देखो इस कार्बन के पास पहले से पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज वाला यहाँ पर क्लोरीन है वो अटैक करेगा और नेगेटिव चार्ज वाला क्लोरीन यहाँ से रिमूव हो जाएगा या निकल जाएगा, निष्कासित हो जाएगा। फिर क्या बनेगा, ये देखो मोनो जो हेलाइड है वो बन गया। यहाँ पर हेलोजन की संख्या कितनी है, 1 है। अब ये क्या करेगा, ये जो उत्पाद बनता है इंटरमीडिएट उत्पाद या मध्यवर्ती उत्पाद बन रहा है, इस मध्यवर्ती उत्पाद की हेलोजन की उपस्थिति, हेलोजन के साथ फिर से क्रिया होती है और उपस्थिति किसकी लेते हैं, वही हाइड्रोक्साइड के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ रिएक्शन करता है ये, ठीक है ना। उपस्थिति में क्लोरीन ले लिया आपने, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है और उपस्थिति किसके लिए है, क्षार के लिए है, या जो आपने हाइड्रोक्साइड लिया है उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप लिया है। जैसे इसके साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ देखिए कि ये दोनों हाइड्रोजन है, ये वाले 1 2, ये दोनों हाइड्रोजन है वो इस क्लोरीन के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं या हाइड्रोजन यहाँ से निष्कासित हो जाते हैं। तो यहाँ मैं देखूं तो यहाँ मैं क्या लिख दूं, साथ में यदि हम लिखना चाहें तो इसमें क्या आ जाएगा, प्लस में क्या कर दें, 2H+ का निष्कासन हो गया है, ठीक है ना। एक H+ तो इसके साथ H2 का निर्माण कर लेगा और एक H+ क्या हो जाएगा, यहाँ पर अलग रह गया, वो आगे काम आएगा, ठीक है ना। एक OH इसके साथ रिएक्शन की H+ के साथ, तो किसका निर्माण हो गया, H2 का फॉर्मेशन हो गया। और एक यहाँ पर H पॉजिटिव या H हाइड्रोजन आयन पड़े हुए हैं, क्या काम आएंगे वो देखिए अगले पद में काम आएगा। ये 1,1 ट्राई जो हेलोकीटोन बना है, ये 1,1 ट्राई हेलोकीटोन बना है, या यदि यहाँ पर एल्डिहाइड लेते हैं, एसिटाल्डिहाइड, तो 1 क्लोरेल बोलते हैं उसको, क्या बन गया, क्लोरेल का निर्माण होता है। और यदि यहाँ पर क्लोरेल न लेके एसिटाल्डिहाइड नहीं लेकर को कीटोन लेते हैं तो 1,1,1 ट्राई क्लोरो कीटोन का निर्माण होता है या एल्केनोन का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये जो 1,1,1 ट्राई क्लोरो एल्केनोन बना है या कीटोन बना है, ये फिर से इस क्षार की उपस्थिति में, जो हमने क्षार क्या लिया है, हाइड्रोक्साइड लिया है, उस क्षार के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ फिर से क्रिया करता है। क्यों, क्योंकि कीटोनिक ग्रुप है, हमें पता है कि इस प्रकार से अनुनाद उत्पन्न करता है। और ये कीटोनिक ग्रुप जैसे इनके ऊपर आता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में कमी आ जाएगी, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके पास नेगेटिव चार्ज आएगा। जैसे ही इसके पास आता है तो इसके पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो प्लस आ जाएगा, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो माइनस चार्ज आ जाएगा। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या इलेक्ट्रॉन न्यून बन गया है कार्बन। तो ये कार्बोनिल समूह का कार्बन इलेक्ट्रॉन न्यून होने के कारण यहाँ पर OH इसके ऊपर आक्रमण करता है, और ये OH आक्रमण करने के बाद में क्या करेगा कि इस प्रकार से एक मध्यवर्ती उत्पाद का निर्माण करता है, किसका, ट्राई हेलाइड का मध्यवर्ती उत्पाद का फॉर्मेशन करता है, जिसमें ऑल भी है और ये ऑक्साइड आयन भी है, ठीक है ना। अब क्या करेगा कि जैसे ही इसके अंदर हम देखें कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होने से इस पर नेगेटिव चार्ज आया है और यहाँ पर OH ने अटैक किया था तो OH का यहाँ पर एडिशन हो गया या योग हो गया है। तो अब क्या करेगा कि ये इलेक्ट्रॉन पुनः यदि इन दोनों कार्बन के बीच, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आता है तो डबल बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पर बॉन्ड डबल करने पर यहाँ देखो 1 2 3 4 5 बॉन्ड हो गए। कितने बॉन्ड हो गए इसके, 5 बॉन्ड हो गए, और 5 बॉन्ड कार्बन के होते नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि वैलेंसी 4 होती है तो 4 बॉन्ड हो सकते हैं। तो जैसे आएगा तो यहाँ से इस बॉन्ड को तोड़ देगा, ये डबल बॉन्ड आती है, यहाँ पर क्या करेगा, ये जो ट्राई हेलाइड है या ट्राई हेलो जो कार्बन वाला है,
ट्राइक्लोरो जो मेथिल कार्बन है, इस कार्बन को यहाँ से ये हटा देता है और एक नेगेटिव चार्ज 1,1 ट्राइक्लोराइड बना लेता है। ठीक है ना। तो यहाँ से जैसे क्या बन गया, ये तो बन गया, देखो यहाँ से हटा तो ये इतना क्या बन गया, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया है। देखो क्या बन गया, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया है। कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ क्या बन गया यहाँ पे, ये देखो ट्राइक्लोरो मेथिलाइन बन गया है। ठीक है ना, मेथिल रिनाइन बन गया, ट्राइक्लोरो मेथिल रिनाइन बन गया है। ये ट्राइक्लोरो मेथिल रिनाइन है, ये क्या करता है कि यहां से इस कार्बोक्सिलिक अम्ल के हाइड्रोजन को ग्रहण कर लेता है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल की अपेक्षा जो कार्बोक्सिलेट आयन बनता है वो अधिक स्थायी होता है। ठीक है, तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या करेगा, आयनित होगा और अपना स्थायित्व प्राप्त करने के लिए कार्बोक्सिलेट आयन बनाएंगे। इस प्रकार से क्या बनाएंगे, देखो ये कार्बोक्सिलेट आयन बना लिया। क्यों? क्योंकि कार्बोक्सिलेट आयन कार्बोक्सिलिक अम्ल की अपेक्षा अधिक स्थायी होता है, तो ये कार्बोक्सिलेट आयन बनाया। जैसे ही कार्बोक्सिलेट आयन बनाता है तो ये हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन ये मेथिल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होने के कारण ये यहाँ पर आक्रमण करता है इस हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन को साथ अलग लेकर किसका निर्माण कर लेता है, क्लोरोफॉर्म या हेलोफॉर्म का निर्माण कर लेता है। किसका फॉर्मेशन कर लिया, क्लोरोफॉर्म या हेलोफॉर्म का निष्कासन निर्माण कर लिया है। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो कार्बोक्सिलेट आयन बना है, ये कार्बोक्सिलेट आयन या तो वाटर के साथ रिएक्शन करता है, या यहाँ पर देखिए कि हमने क्या लिया है, ये हाइड्रोजन लिए थे यहाँ पर। तो हाइड्रोजन कितने बने थे यहाँ पर, दो में से एक जल OH के रूप में, जल के रूप में बाहर निकल गया, तो यहाँ पर क्या बच गया, एक H+ बच गया। तो ये H+ यहाँ पर ये फिर से काम में ले लेता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण कर लेता है, या जल के अणु के साथ निर्माण करेगा और यहाँ से एक OH आयन निष्कासित करता है। जब जल का अणु लेता है काम में, जब तो यहाँ पर OH आयन का निष्कासन करता है, और यदि यहाँ से केवल H+ वाला जो यहाँ से निष्कासित H+ हुआ था, वो यदि OH यहाँ काम में लेता है, वो H+ काम में लेता है, तो यहाँ पर OH से नहीं लिखा जाता। यदि यहाँ पर हम H2O HOH लिखते हैं तो यहाँ पर हमें -HOH लिखना पड़ेगा, और यदि यहाँ वाले जो H+ यहाँ काम में लेते हैं तो यहाँ पर हमें OH लिखने की आवश्यकता नहीं होती। और इस प्रकार से ये हेलोफॉर्म रिएक्शन होता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए ये हेलोफॉर्म रिएक्शन के कंपटीशन एग्जामों में किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, और 100% इनके जो प्रश्न है वो 100% आते हैं हर कंपटीशन एग्जाम के अंदर। कैसे पूछते हैं इसके अंदर कि निम्न में से कौन सा हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है। ठीक है ना, या आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ ले कि हेलोफॉर्म दे दे आपको, और उसमें बैलेंस मैचिंग करना दे दे कि आप मैच कीजिए कि इनमें से कौन कौन सा है वो हेलोफॉर्म रिएक्शन दे सकता है। तो इसमें देखिए मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं। एक तो एल्डिहाइड में सिर्फ एक एसिड एल्डिहाइड ही ऐसा है जो क्या करता है, हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है। ठीक है, इसके अलावा एल्कोहल में, प्राथमिक एल्कोहल में सिर्फ और सिर्फ एथिल एल्कोहल एक ऐसा है जो हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है। इसके अलावा कोई भी प्राथमिक एल्कोहल हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देता। ठीक है, अब बात करें हम कीटोनों की, तो कीटोनों के बहुत सारे इस प्रकार से हो सकते हैं। पहले द्वितीयक एल्कोहल ले लेते हैं कि द्वितीयक एल्कोहल इस प्रकार से लिया आपने, ये R लिख दिया मैंने, यहां पर आपने कर दिया CH3 और ये कर दिया आपने OH। तो इसमें देखिए द्वितीयक एल्कोहल यहाँ पर कार्बन कुछ भी हो सकता है, मेथिल ग्रुप जोड़ दो, आइसोप्रोपिल ग्रुप जोड़ दो, ब्यूटिल ग्रुप जोड़ दो, किसी प्रकार का यहाँ पर ग्रुप जोड़ दो। जैसे यहाँ पर मैं नियो जोड़ दूं, कंफ्यूज करने के लिए इस प्रकार से दे दिया इसने कि कार्बन इधर CH3 और इधर भी CH3 और यहाँ पर भी एक आपको CH3 दे दे, कंफ्यूज करने के लिए कि अब बताएं कि क्या ये हेलोफॉर्म रिएक्शन प्रदर्शित कर सकता है। क्योंकि यहाँ पर देखो मेथिल ग्रुप कितने हो गए, 1 2 3 4 ग्रुप हो गए मेथिल ग्रुप, और आपसे पूछ ले क्या हेलोफॉर्म रिएक्शन प्रदर्शित करता है, हाँ करता है। क्यों? क्योंकि देखो जो प्रतिस्थापी या क्रियात्मक समूह के नजदीक वाला कार्बन होता है उसको कहते हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, मेथिल समूह जुड़ा हुआ है एक। तो कम से कम क्या होना चाहिए, एक मेथिल समूह किससे जुड़ा होना चाहिए, अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। या यूं कहें कि ये अल्फा कार्बन है, कौन सा हो गया, बीटा है, तो कौन सा हो गया, ये बीटा मेथिल समूह हो गया। कौन सा हो गया, बीटा मेथिल समूह। तो इसके पास बीटा मेथिल समूह उपस्थित है, तो ये क्या कर सकता है, हेलोफॉर्म रिएक्शन प्रदर्शित
कर सकता है। तो इस प्रकार से कोई भी अल्कोहल का आपको एग्जांपल दे दे तो आपको ध्यान रखना है कि जो OH समूह जुड़ा हुआ है उसके नजदीक वाले कार्बन से यदि मेथिल समूह जुड़ा हुआ है तो वो हेलोफॉर्म रिएक्शन अभिक्रिया प्रदर्शित करेंगे। और देखें कीटोनों की बात करें हम, एक तो यहां पर यह हो गया है एसीटोन, एक तो यहां पर हो गया एसीटोन, और एसीटोन के अलावा यहां पर R ले लें और C डबल बॉन्ड O और CH3। इस प्रकार से कोई भी कीटोन है जिसके पास यहां पर एक साइड के अंदर जो कीटोनिक जो कार्बोनिल ग्रुप है उस कार्बोनिल ग्रुप वाले मेथिल के पास 100% एक मेथिल समूह उपस्थित होना चाहिए, तो वे सारे कीटोन है वो क्या करते हैं, हेलोफॉर्म रिएक्शन प्रदर्शित करते हैं। ओके, तो ये थी आपकी हेलोफॉर्म रिएक्शन और हेलोफॉर्म रिएक्शन की क्रियाविधि और कौन कौन से यौगिक है वो हेलोफॉर्म अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।